इंद्रजीत ने श्रीराम पर नागपाश चलाया और श्रीराम नागपाश में इसलिए बंध गए क्योंकि उन्होंने नागराज वासुकी को वरदान दिया था कि वो उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। श्रीहरि के वाहन गरुड़ ने नागपाश काटकर प्रभु को बंधन से मुक्त कराया। प्रभु नागपाश में बंध गए। इस बात पर गरुड़ को श्रीराम के भगवान होने पर संदेह हो गया। संदेह दूर करने गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा और शिव जी ने राम भक्त काकभुशुंडी जी के पास भेजा। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ का संदेह दूर किया और अपनी कथा सुनाई। सतयुग के पूर्व के कल्प में काकभुशुंडी का पहला जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ। वो शिवजी के अनन्य भक्त थे, किंतु अज्ञानता में शिवजी के अलावा अन्य सभी देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार अयोध्या में घोर अकाल पड़ा। भुशुंडी जी को अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा और जहाँ वो गए वहाँ दयालु ब्राह्मण की सेवा में लगे और उन्हीं के साथ रहने लगे। वो ब्राह्मण भी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो भुशुंडी जी की तरह भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। ब्राह्मण ने भुशुंडी जी को भगवान शिव का गूढ़ मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। अब तो वह भगवान विष्णु से द्रोह का ही भाव रखने लगा। भुशुंडी जी के इस व्यवहार से उसके गुरु अत्यंत दुखी थे। वो उसे श्रीराम की भक्ति का उपदेश देकर राह पर लाने की कोशिश करते थे, पर भुशुंडी जी सुनने को राजी न थे। एक दिन भुशुंडी जी ने भगवान शिव के मंदिर में अपने गुरु का अपमान कर दिया। महादेव भुशुंडी जी के इस व्यवहार से बड़े क्रोधित हुए। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प योनि में जाएगा। सर्प योनि के बाद भी तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे। उन्होंने अपने शिष्य की श्राप से मुक्ति के लिए शिव जी की स्तुति करनी शुरू की। गुरु द्वारा क्षमा याचना पर आकाशवाणी हुई, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे 1000 बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा, किंतु ये जन्म और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त रहेगा और इसे हर जन्म की बातें याद रहेंगी। भुशुंडी जी ने विंध्याचल में सर्प योनि को प्राप्त किया। कुछ समय बाद भुशुंडी जी अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया करते थे। उन्हें हर जन्म की बातें याद रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उनमें जाग गई थी। भुशुंडी जी ने अंतिम शरीर एक ब्राह्मण का पाया और ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गए। लोमश ऋषि उसे जब ज्ञान देते वो उनसे कुतर्क करने लगते। नाराज होकर लोमश ऋषि ने उसे चांडाल पक्षी कौवा होने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ। उन्होंने कौए को राम मंत्र देकर इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। क्योंकि भुशुंडी जी को कौए का शरीर पाने के बाद वरदान में राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इसलिए उन्हें इस शरीर से प्रेम हो गया। वो कौए के रूप में ही रहकर राम कथा सुनाने लगे तथा काकभुशुंडी जी के नाम से विख्यात हुए। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी ने अपनी कथा सुनाकर गरुड़ का संदेह दूर किया। इसी तरह के पौराणिक कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।